फीके हुए। हाथ आगे और इसमें शमशीर, आंखों में गुस्सा, जहर भरी निगाहें। भाई साहब को सही मौका मिला है। कहने को तो अपनी कला दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें भी इनकी कलाकारी ही छिपी है। मतलब साफ है, भाभी सा सामने है, मौका मिलते ही तस्वीर उतार लेंगे उनकी और फिर दिन रात देखकर उसे खुश होंगे। लीजिए, बन गई आपकी तस्वीर। भाई साहब, पहले हमें दिखाइए ना तस्वीर। नहीं, ये जोधा की तस्वीर है, इसलिए इसे देखने का पहला अधिकार भी जोधा का है। आइए जोधा। बन गई तस्वीर? जी शहंशाह, लेकिन ये तो राजकुमारी जोधा की तस्वीर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कमाल का दिमाग है आपका मीजान। जैसे आपने कहा था, बैराम खान ने वैसा ही किया। उसने शहंशाह की नाफरमानी की है। शहंशाह ने खुद बख्शा था इसे। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। हमने जलाल के वफादारों को सबक सिखाया है, और फिर ये तो दुश्मन था। दफन कर दो इसे। अब उसे जलाल से कोई नहीं बचा सकता। बस जलाल तक ये बात में पहुंचा दो। तुम नहीं आदम, हम ये खबर पहुंचाएंगे जलाल तक। तुम रास्ते में मत आना। रुकिए, कहां जा रहे हैं आप? क्यों रोक रहे हैं आप लोग हमें? आप नहीं जा सकते। हम हमारे राजा के साथ ऐसा हुआ है। कहा ना नहीं जा सकते। हम जानकारी लेंगे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? ये शोर क्यों है? ये मुगलों का महल है, कोई चौराहा नहीं। मैं तख्तमल की सेना से हूँ। अपने राजा का पार्थिव शरीर लेने आया हूँ, ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। देखिए, यहाँ पे किसी को भी फैसला लेने का हक नहीं है। आपको शहंशाह से रजामंदी लेनी चाहिए। हम तो बस खिदमतगार हैं। आपको सीधे शहंशाह से बात करनी चाहिए। इन्हें ले जाओ। धन्यवाद। गुस्ताखी माफ मेरे हुजूर। शहंशाह को शायद मालूम हो गया है कि आपने राजा तख्तमल का कत्ल किया है। हम जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ जलाल के कान भरने में महामंगा ने कोई कसर छोड़ी होगी? उसने एक एक बात जलाल को बताई होगी, मगर फिर भी हमने ऐसा किया। और हम ये भी जानते हैं कि जलाल हमसे जरूर मिलना चाहेगा। आने दो उसे। लेकिन हुजूर, इस तरह शहंशाह खिलाफ शहंशाह, हमने उसे शहंशाह बनाया है, और उसने हमारे साथ क्या सलूक किया? भरे दरबार में सबके सामने उसने हमारा सर झुका दिया। क्या जलाल का कद अब इतना बड़ा हो गया है? ऐसा नहीं है मेरे आका। वो तो आपको अपने वालिद जैसे इज्जत देते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। इसे इज्जत देना नहीं, बेइज्जती करना कहते हैं। फिर भी मेरे आका, वो हमारे बादशाह हैं। उनकी खिलाफत बगावत होगी। अगर ऐसा है तो समझ लो कि हम बागी हो गए हैं।
आदाबर्ज़ हुजूर, सल्तनत के सभी वजीरों और सिपह सालारों को दीवान खास में फौरन तलब किया गया है। किसने तलब किया है? दीवान खास में तलब करने का हक सिर्फ बैरम खान को है। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, दीवान खास में सबको खुद शहंशाह ने बुलाया है। जो हुआ उस बात का हमें बेहद अफसोस है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। तखतमल ने हमारे वालिद की जान बचाई थी। जलाल, दीवान खास में बुलाना जरूरी नहीं समझा आपने हमको? हुक्म है हमारा कि उनके लूटे हुए खजाने को भी वापस लौटा दिया जाए। तखतमल का खजाना लूटने का हुक्म हमारा था। उनके वारिस को मंसूबदारी भी दी जाएगी। इस बात की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। आप हमें इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते जलाल। तक लिया। कोई नहीं जाएगा। हमारी नाफरमानी मत भूलिए कि हमने आपको शेरशाह के पंजों से बचाया था। मत भूलिए कि हमने आपकी परवरिश की, आपको पाला पोसा, आपको सियासी दांव पेच से लेकर जंग के पैतरे हमने सिखाए। हमेशा हमारी नजर आपके ऊपर थी और आज आप हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। सबके सामने हमारी तौहीन। मत भूलिए जलाल कि हम आपके खान बाबा ही नहीं बल्कि इस सल्तनत के वजीर आला भी हैं। और हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। आपको शहंशाह बनाया किसने? हमने। हमने आपको ये तख्त दिया और वो काबिलियत दी कि आप इस पर बैठकर बादशाहत करें। अगर आप चाहते हैं ये बात सबके सामने हो तो ये बात सबके सामने होगी। यहां मौजूद तमाम लोगों ने बचपन से हमें आपके साए में बड़ा होते देखा है। आपने हमें जो हुक्म दिया हमने इसे सर झुकाकर माना। जब भी आप हमारे फैसले के खिलाफ गए हम खामोश रहे। लेकिन आपने उस इंसान का कत्ल किया है जिसने हमारे वालिद की जान बचाई थी। आप हमारे नहीं हमारे वालिद के खिलाफ गए थे। अपने वालिद की दुहाई आप ना ही दें तो बेहतर। क्या किया है आपके वालिद ने? जो कुछ किया है हमने किया है। हमने आपको इस काबिल बनाया है कि आज आप इस मुकाम पर हैं। और आज उनकी बदौलत हम इस जहान में हैं। हम मानते हैं कि आपके एहसान से हमारा ओहदा ऊंचा है, लेकिन इससे हमारे वालिद का ओहदा नीचा नहीं होता। उस इंसान की जान लेकर जिसने हमारे वालिद की जान बचाई थी, आपने गुनाह असीम किया है। इस बार भी कोई अच्छी खबर नहीं दी आपने ख्वाजा शेरा। हमें उम्मीद थी कि आप जरूर हमें इस बार अच्छी खबर सुनाएंगे, लेकिन इस बार भी आपने कुछ नहीं कहा। मैं आपको कभी भी खुशखबरी ना दे सकी, लेकिन जनान खाने में ये खुशखबरी आ चुकी है। मतलब? फरीदा को तो जानती है ना, जो इसी जनान खाने में रहती है। फरीदा वो लंबे बालों वाली? हाँ वही, जिसे वजीर आला जंग में जीत कर लाए थे और बादशाह सलामत को पेशे नजर किया था। वो उम्मीद से है। किस्मत देखिए, बांदी बन करके आई थी और सल्तनत के पहले शहजादे को जन्म देगी। खुदा का शुक्र है, आखिरकार शहंशाह को वारिस तो मिलेगा। ख्वाजा शेरा, ये मलिका के आराम का वक्त है। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। होशियार, कितने महीने से है? इससे क्या फर्क पड़ता है मलिका? वो बेगम खास तो है नहीं, है तो बांदी ना। हम उनसे पूछ रहे हैं कितने महीने से है फरीदा? 3 महीने से है बेगम साहिबा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।